थी, जो काले कानून लेके आई थी, वो सरकार ही लेके आई थी। उसी चीज़ को इन्होंने वापस किया है। जो किसानों की जो मेन जो डिमांड थी वो एमएसपी थी, और ये मतलब किसान इस चीज़ से इतने ज़्यादा खुशी नहीं है। क्यों नहीं खुश? क्या कारण रहा? क्योंकि जो किसानों की जो मेन मांग है वो एमएसपी है। तो एमएसपी पे जब तक कानून नहीं बनता, जब तक गारंटी नहीं आती, तब तक जो है किसान जो है यहाँ से जाने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ में जो 40-50 हज़ार लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है इस आंदोलन के दौरान, वो भी वापस लिया जाए। और जो आप बताइए, ये जो हमारे 700 किसानों की जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, इतना लंबा आंदोलन चला, और उसके बावजूद 1 साल लगा दिया, और 1 साल के बाद आप जो है ये 3 जो काले कानून हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं। बड़ी जीत हुई ना आप लोगों की? नहीं, ये हम इसको कोई बड़ी जीत नहीं मानते। एक कड़ी है जो इसके साथ जुड़ी थी, उसकी जीत हुई है। और जो उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि जो 3 काले कानून थे जो सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे थे, उसको वापस लिया है। लेकिन जो मेजर डिमांड है, जो एमएसपी का, जो बार बार जो जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये डिमांड थी एमएसपी की। लेकिन जब तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता, एक गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, तब तक जो है किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। क्योंकि और दूसरी ये है कि इस आंदोलन के दौरान जो 50 हज़ार लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, जो प्रताड़ित किए गए हैं, और 700 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है, तो जब तक उनको कोई उसमें मुआवजा नहीं मिलता, जिनके घरों से उनकी नौकरी, और ये भी डिमांड है साथ में, तो इस तरह की जो चीज़ें नहीं होती है, तब तक जो है ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। एक चीज़ और कि सरकार A2+F1 के फार्मूले पे, एमएसपी के फार्मूले पे किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है। जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो तमाम योजनाएं लाते छोटे किसानों को, फिर भी किसानों को क्यों नहीं मिल पाता, और क्या दिक्कत है? किसान की ये इसमें जो है सरकार की नाकामयाबी है। अच्छी तरह से कोई चीज़ें नहीं होती है, बोलने की बातें रहती है, लेकिन जो फील्ड में जो है ये वो चीज़ नहीं हो पाती, उस तरह की व्यवस्था नहीं होती, और ये झूठ फैलाया जाता है कि हम किसानों की जो है 2 गुना जो है आय कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी 2 किलो? यहाँ पर अगर आप डाटा देखें, पूरे भारत का देखें, तो किसानों की जो पर आय है वो 27 रुपये बैठती है। किसान की ये इसमें जो है सरकार की नाकामयाबी है। अच्छी तरह से कोई चीज़ें नहीं होती है, बोलने की बातें रहती है, लेकिन जो फील्ड में जो है ये वो चीज़ नहीं हो पाती, उस तरह की व्यवस्था नहीं होती, और ये झूठ फैलाया जाता है कि हम किसानों की जो है 2 गुना जो है आय कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी 2 किलो? यहाँ पर अगर आप डाटा देखें, पूरे भारत का देखें, तो किसानों की जो पर आय है वो 27 रुपये बैठती है। तो किसानों की कहाँ, उसको तो अपनी मजदूरी तक नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं हज़ारों किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, लोन के उसमें दब जाते हैं। तो किसानों की बहुत बुरी हालत है। ये सरकार एक्चुअली जुमलेबाज सरकार है। और मैं ये जो 3 काले कानून जो वापस किए, ये भी एक कोई इनको हमदर्दी नहीं थी इस किसानों से। ये जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, जो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, और ये जो 5 गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसका एक कुर्सी का खतरा है। क्योंकि इनको पता है कि अब देखिए, आपने पीछे उपचुनाव हुए, तो मैं हिमाचल की बात करूं, मैं खुद हिमाचल से हूं, तो वहां पे 4 सीटों पे चुनाव हुआ, लेकिन 4-0 हो गई। वहां पर बीजेपी कहीं भी खड़ी नहीं हुई, जमानत जब्त होगी वहां पर। ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे? क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि ये सरकार जो है कुछ भी नहीं करने वाली है। क्योंकि जब से 7 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, आप देख रहे हैं कि यहाँ जीडीपी जो है माइनस में चले गई, इतनी बेरोजगारी आ गई, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, और नोटबंदी के दौरान देखिए आप कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए, करोड़ों के हिसाब से लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं, और देश का बड़ा बेहाल कर दिया इन्होंने। और सारी जो इंडस्ट्रियाँ बेच दी, जितने भी जो सरकारी जो उद्योग थे, सरकारी जो एजेंसियाँ थी, सबको बेच दिया, सबको बेच खाया। तो इस सरकार में तो लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं कुछ। और महंगाई देखिए आप, जो सिलेंडर 400 रुपये का 2014 से पहले 400 रुपये का मिलता था, वो 1000 रुपये में चला गया। तो आप बताइए, जिस तरह ये वायदा पेट्रोल और डीजल की देखिए आप, मतलब गरीब आदमी को बिल्कुल ही गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे हिमाचल में सेब किसानों की क्या समस्या? उनकी भी वैसी स्थिति है जैसी यहाँ पे मैं यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, जो भी राज्य हैं, जैसे जिस तरह ये दुखी हैं, वो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है।
तो वहाँ पे भी वैसा ही हाल है। जो सेब की खेती होती है वो 10-20 रुपए में जो है सेब को लेके जाते हैं, और देखिए आप जहाँ पे जो मॉल पे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं तो 250-300 रुपए के आसपास बिकता है अच्छा से। हाँ बिल्कुल है, वहाँ पर कोल्ड स्टोर बनाए हुए वहाँ पर। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।